सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्वनाम के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है विशेषण। तो यहाँ पे हमें देखिए, पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे मोर बहुत सुंदर है, शिवम ने 2 पेन खरीदे, गिलास में थोड़ा दूध है। तो यहाँ पे जो सुंदर, 2, थोड़ा, ये क्या बता रहे हैं? ये सारे शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं। सुंदर शब्द मोर की विशेषता, 2 पेन की विशेषता बता रहे हैं और थोड़ा दूध की विशेषता बता रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि सुंदर मोर, मोर कैसा है? सुंदर। 2 पेन, पेन कितने हैं? 2। थोड़ा दूध, दूध कितना है? थोड़ा। यहाँ पे सुंदर, 2, थोड़ा, ये सभी शब्द अपने साथ प्रयुक्त संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यानी कि यह जो शब्द थे, सुंदर, 2, थोड़ा, ये सब शब्द क्या कर रहे थे? ये सारे शब्द जो संज्ञा के शब्द हैं उनकी विशेषता बता रहे थे। संज्ञा के शब्द मोर, पेन, दूध, ये क्या है? ये सारी संज्ञाएं हैं। तो जो इनकी विशेषता बता रहे थे वो सारे शब्द क्या हैं? वो सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम व्याकरण में विशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेष्य के बारे में। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है उसी शब्द को विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कौवा उड़ रहा है। अब इस वाक्य में काला कौवा, अब काला क्या हो गई? विशेषण, क्योंकि यह विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? कौवे की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यह शब्द होगा विशेष्य का शब्द। ऐसे ही अगला है, यह पेड़ ऊंचा है। तो पेड़ क्या है? विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। कैसा है? ऊंचा। तो ये क्या होगा? विशेषण। तो वाक्य में जिस चीज की, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो शब्द कहलाता है विशेष्य, और जो शब्द विशेषता बता रहा है, सुंदर, काला, ऊंचा, ये क्या है? ये विशेषण है। तो कौवा की विशेषता बताई गई, इसलिए कौवा क्या होगा? विशेष्य। काला विशेषण है। पेड़ की विशेषता बताई गई है, इसलिए पेड़ क्या है? विशेष्य। ऊंचा क्या होगा? विशेषण। विशेषण प्रायः अपने विशेष्य से पहले आते हैं, लेकिन कभी कभी इनका प्रयोग विशेष्य के बाद में भी होता है। यानी कि जो विशेषण है वो कब आते हैं? विशेष्य से पहले आते हैं ज्यादातर, लेकिन कभी कभी वाक्यों में विशेषण विशेष्य के बाद आते हैं। जैसे यह बिल्ली काली है। अब बिल्ली क्या हो गई? विशेष्य का शब्द, काली विशेषण। तो यहाँ पे हमने देखा कि विशेष्य पहले आ गया और विशेषण बाद में। ऐसे ही अगला है, यह काली बिल्ली है। तो अब काली बिल्ली, अब यहाँ पे विशेषण पहले आ गया और बिल्ली बाद में। तो वाक्य के अनुसार यहाँ पे विशेष्य और विशेषण आगे पीछे किए गए हैं। काली क्या है? विशेषण। वाक्य एक में विशेषण विशेष्य के बाद आया है, जैसे हमने देखा विशेषण बाद में और विशेष्य पहले आया है। ऐसे ही दूसरा है, दूसरे वाक्य में विशेषण विशेष्य के पहले आया है, दूसरे वाक्य में विशेष्य से पहले आया है विशेषण, अतः विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी किया जा सकता है और बाद में भी। इससे उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने पहले वाक्य में देखा काली, यह काली बिल्ली है, यह बिल्ली काली है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे विशेष्य और विशेषण को आगे पीछे तो किया गया है, लेकिन दोनों का अर्थ समान ही है। इसमें भी बताया जा रहा है, इसमें भी यही अर्थ प्रकट हो रहा है कि बिल्ली काली है, इसमें भी समान अर्थ प्रकट हो रहा है।
विशेषण के भेद। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार का पता चलता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, लड़का, नीला, आसमान, अंधा, भिखारी। तो मोटा क्या हो गया? मोटा उसका रूप हो गया, नीला उसका रंग हो गया, अंधा उसका दोष हो गया। तो ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ऐसे ही अगला है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बता रहे हो, उन शब्दों को हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गेंदे। अब गेंदे कितनी है? 4। तो गेंदे क्या है? संज्ञा। तो हमें पता चला कि 4 गेंदे। तो 4 से हमें पता चल रहा है कि गेंदे कितनी? 4। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही 6 केले, 3 चूहे। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 3 किलो चीनी, थोड़ा पानी। तो इन वाक्यों में हमें क्या पता चल रहा है कि इन शब्दों के आधार पर संज्ञा के माप तोल का बोध हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है। तो इसलिए ये शब्द क्या है? यह सारे शब्द परिमाणवाचक के शब्द हैं। ऐसे ही अगला है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे यह पाक। पाक क्या है? संज्ञा। तो ये संकेत देना है। तो यह शब्द संकेत दे रहा है संज्ञा की ओर, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? संकेतवाचक विशेषण। ये अंगूर, वे संतरे, वह लड़की। तो यह, ये, वे, वह, ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये सारे शब्द संकेतवाचक विशेषण कहलाएंगे, क्योंकि ये सारे शब्द संज्ञा की ओर संकेत कर रहे हैं। अब है अगला व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण किससे बनते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था कि एक विशेष व्यक्ति का जो नाम होता है, चीज का जो नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उन्हीं के व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर ही व्यक्तिवाचक विशेषण बनता है। जैसे बनारसी साड़ी, गांधी टोपी, जयपुरी चुनरी, पंजाबी नृत्य। अब बनारसी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि यहाँ पे साड़ी तो बहुत सारी होती है, लेकिन अगर किसी साड़ी का नाम बनारसी हो गया, वो क्या बन जाएगा? वो एक विशेष वस्तु बन जाएगी। तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसी को बोलते हैं। गांधी टोपी, जयपुरी चुनरी, पंजाबी नृत्य। अगला है विशेषण की रचना। कुछ विशेषण मूल रूप में होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, भला आदि अन्य शब्द। लेकिन कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि से बनाए जाते हैं। यानी कि कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनका मूल रूप होता है, उन्हें किसी के द्वारा नहीं बनाया जाता। लेकिन कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिन्हें संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम, क्रिया आदि से बनाया जाता है। जैसे अब हम यहाँ देखेंगे संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। अब यहाँ पे कुछ संज्ञा के शब्द दिए गए हैं, तो उनसे विशेषण किस प्रकार से बनाए जाते हैं? दिन, दैनिक, पाप का पापी, रूप का रूपवान, नगर का नगरीय, ग्राम का ग्रामीण, रोग का रोगी, सुख का सुखी। यहीं पर दुख का दुखी, वर्षा का वार्षिक, धन का धनी, लालच का लालची, दया का दयालु, क्रोध का क्रोधी और गुण का गुणी। तो ये क्या है? ये हमारे संज्ञा से बनने वाले कुछ विशेषण के शब्द। क्या आप जानते हैं
विशेषण का लिंग और वचन उसके विशेष्य के अनुसार होते हैं। यानी कि जो विशेषण का लिंग और वचन किसके अनुसार किया जाता है, किसके अनुसार होता है, उसके विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं, जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। जैसे काला घोड़ा, अब इसमें लिंग परिवर्तन कैसे होगा, लिंग परिवर्तन होगा काली घोड़ी। यहाँ पे विशेष्य क्या होगा, घोड़ी, घोड़ा, घोड़े। ऐसे ही यहाँ पे प्यासा, कौवा, कोयल, पक्षी। प्यासा, प्यासी, प्यासे। तो यहाँ पे विशेषण में हमने देखा परिवर्तन। सही पीला, पीली, पीले। फूल, काली, फूल। तो यहाँ पे लिंग और वचन के आधार पर इसमें विशेषण में परिवर्तन देखने को मिले। काला, काली, काले। प्यासा, प्यासी, प्यासे। तो बच्चों हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।